सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 20 द गॉड्स सिविल वॉर पार्ट 2। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि गॉड्स की सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, जिसमें कई गॉड्स एक साथ एक दूसरे के चाहने वालों के लिए लड़ रहे हैं और कई न्यू कैरेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अगर आपने अब तक पुराने एपिसोड नहीं सुने तो सुन लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल RJKFM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर इस वक्त हर एक गॉड का पंच दूसरे गॉड की तरफ बढ़ रहा है और फिर देखते ही देखते 8 गॉड्स के पंचेस आपस में टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी शॉक वेव क्रिएट होती है और दूर दूर तक फैल जाती है और कई सुनसान प्लैनेट 2 हिस्से में बढ़ जाते हैं। और रही बात गॉड्स की, तो वह आपस में टकराने के बाद कुछ कदम पीछे चले जाते हैं और एक दूसरे को घूरने लगते हैं। हालांकि भी वो लोग एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि तभी एक सिस की आवाज़ आती है और फिर सब देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा स्नेक आ रहा है। और फिर उस स्नेक को देख के सारी ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है, ये तो स्नेक गॉड है। इसका मतलब बुद्धा गॉड सही बोल रहा था, उसका साथ देने के लिए वुल्फ गॉड और स्नेक गॉड दोनों आ रहे हैं। यार अब तो समझो गॉड हॉल गया काम से और उसका साथ देने वाले भी अब नहीं बचेंगे, कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं। और इधर वहीं स्नेक गॉड अब तक सबके पास पहुंच चुका है और वो इस वक्त बुद्धा गॉड के साथ खड़ा है और मुस्कुराते हुए क्रैब गॉड को देख रहा है। इधर वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अब किसकी कितनी आर्मी बची है। तो सबसे पहले हम गॉड हॉल यानी वीर की आर्मी की बात करते हैं। तो वीर की तरफ इस वक्त टोटल 4 गॉड हैं और वो हैं एक्स गॉड, स्काई गॉड, क्रैब गॉड और लास्ट में है द गॉड अर्जुमुलेले। और वीर की तरफ से इस वक्त पायरेट्स और इन चारों गॉड के क्लेन की जितनी भी आर्मी है वो लड़ रहे हैं और इस वक्त कम से कम 1 या 2 लाख सीक्रेट डिफाइड वीर की तरफ से लड़ रहे हैं और कुछ सुपर डिफाइड लेवल के भी इस आर्मी में शामिल हैं। और हाँ दोस्तों, ये सारे गॉड्स की आर्मी को मिलाने के बाद की कैलकुलेशन है। और रही बात इससे कम लेवल वालों की, तो उनको हटा दिया गया है क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग फैक्शंस कमज़ोर लोगों को मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कमज़ोर लोगों को पहले ही हटा दिया गया है। और रही बात लोन बैम्बू की, तो उसे भी स्काई गॉड ने समझाकर हटा दिया है, इसलिए अब सिर्फ ताकतवर लोग ही वीर की तरफ से लड़ रहे हैं। ओके, तो ये हो गई वीर की टीम की बात। अब हम एनिमी टीम की यानी बुद्धा गॉड की टीम की बात करते हैं। तो इस वक्त बुद्धा गॉड की टीम में उसको मिला के 5 गॉड्स हो गए हैं और वो हैं बुद्धा गॉड, डेविल गॉड, डीमन गॉड, वुल्फ गॉड और लास्ट में है स्नेक गॉड। और उसके तरफ भी 1 या 2 लाख सीक्रेट डिफाइड हैं और कुछ सुपर लेवल के डिफाइड भी हैं। और हाँ दोस्तों, अभी वुल्फ गॉड और स्नेक गॉड के लोग इस लड़ाई में शामिल नहीं हुए हैं, हालांकि अभी भी बुद्धा गॉड की आर्मी बराबर ही है क्रैब गॉड की आर्मी से। ओके, तो ये हो गई दोनों लोगों की आर्मी की बात। इसलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर स्नेक गॉड बुद्धा गॉड के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर मुस्कुराते हुए क्रैब गॉड को देखने लगता है और फिर उससे कहता है, क्रैब गॉड, बहुत सालों बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन आज भी तुम्हारा एटीट्यूड बदला नहीं है। आज भी तुम घमंड में रहते हो। तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम 4 लोग मिलकर हम 6 लोग, अरे मेरा मतलब 5 लोगों को हरा दोगे? अरे मान लो अगर तुमने हमें हरा भी दिया, लेकिन तुम उसे कैसे हराओगे जो कि सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आ रहा है? स्नेक गॉड बीच में अपनी जबान करके बोलता है। इधर मैं क्रैब गॉड स्नेक गॉड की बात सुन के बोलता है, स्नेक गॉड तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन आ रहा है? बताओ मुझे, ऐसा कौन है जो मुझे मारने आ रहा है? क्रैब गॉड स्नेक गॉड से पूछता है। हालांकि उसकी बात सुन के स्नेक गॉड सिर्फ इतना कहता है, जब वो आएगा तो तुम खुद देख लेना कि वो कौन है जो सिर्फ तुम्हें मारने आ रहा है। स्नेक गॉड कहता है क्रैब गॉड से और इतना कहते ही क्रैब गॉड पर अपने पंच से हमला कर देता है। और इधर वहीं क्रैब गॉड भी पंच का जवाब पंच से देता है और फिर दोनों के पंचेस आपस में टकरा जाते हैं, जिससे दोनों लोग कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। हालांकि ऐसा होते ही स्नेक गॉड अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर क्रैब गॉड की तरफ बढ़ने लगता है और फिर उसका साथ देने के लिए वुल्फ गॉड भी क्रैब गॉड की तरफ अपनी तलवार निकाल कर बढ़ने लगता है। और इधर वहीं क्रैब गॉड भी अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन 2 दुश्मन होने की वजह से वो एक तलवार के बजाय 2 तलवार निकाल लेता है और दोनों से एक साथ लड़ने लगता है और फिर शुरू हो जाती है
वन गॉड वर्सेस टू गॉड्स वर्ल्ड बैटल। और फिर इस बैटल के शुरू होते ही बाकी के भी बैटल यानी फाइट शुरू हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि अर्जुमुलेले से बुद्धा गॉड फाइट कर रहा है, एस गॉड से डेविल गॉड और स्काई गॉड से डीमन गॉड, और बाकी की आर्मी एक दूसरे से लड़ रही है। और फिर इसी तरह यह बैटल 1 घंटा तक चलती रहती है, जिसके बाद बुद्धा गॉड की तरफ की आर्मी के लगभग 50,000 लोग मारे गए और क्रैब गॉड की तरफ के सिर्फ 20 से 30,000 लोग मारे गए। और रही बात गॉड्स के बैटल की, तो जो 1 वर्सेस 1 वाली बैटल है उसके गॉड सिर्फ थोड़े बहुत घायल हुए हैं, लेकिन जो 1 वर्सेस 2 गॉड्स की बैटल हुई है उसमें क्रैब गॉड की हालत बहुत खराब है। लेकिन ऑडियंस ये देख के भी हैरान है कि सिर्फ क्रैब गॉड ही जख्मी नहीं हुआ है, बल्कि उसने अपने दोनों अपोनेंट्स को भी जख्मी किया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि क्रैब गॉड अकेला लड़ने की वजह से ज्यादा जख्मी हो गया है और उसकी तलवारें भी बहुत ज्यादा अटैक्स झेल चुकी हैं। और ये नहीं कहा जा सकता कि अब क्रैब गॉड और कितनी देर तक इन दोनों गॉड्स के सामने टिक पाएगा। हालांकि अभी सब यही सोच ही रहे थे कि तभी गॉड हॉल की आर्मी के 1000 सुपर डिफाइट क्रैब गॉड को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि क्रैब गॉड ये नज़ारा देखकर अपनी उस आर्मी को उसके पास आने से मना करता है, लेकिन उसकी आर्मी उसका कहना नहीं सुनती है और क्रैब गॉड को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि अभी क्रैब गॉड की आर्मी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वोल्फ गॉड हंसते हुए कहता है, हा मानना पड़ेगा, ये लोग है बहुत हिम्मती, ये गॉड से लड़ने आ रहे हैं, वो भी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, जबकि ये जानते हैं कि ये तुम्हें बचा नहीं सकते। लेकिन मानना पड़ेगा ये तो बहुत वफादार है, इसलिए मैं इनको अपने हाथों नहीं बल्कि मेरे और स्नैक गॉड के वफादारों के हाथों मरवाऊंगा, वोल्फ गॉड कहता है और फिर हाउल करता है और फिर स्नैक गॉड के साथ मिलकर क्रैब गॉड से फिर से लड़ने लगता है। हालांकि इधर दूसरी तरफ उसके हाउल करते ही अनगिनत भेड़िए यानी वोल्फ जैसे दिखने वाले एलियंस और स्नेक यानी सांप जैसे दिखने वाले एलियन क्रैब गॉड की आर्मी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, इस आर्मी के वोल्फ और स्नैक सभी के सभी सेक्रेट डिफाइड लेवल के थे और कुछ सुपर डिफाइड लेवल के थे। ओके, इधर 1000 लोगों की जो आर्मी क्रैब गॉड को बचाने बढ़ ही रही थी वो अचानक से रुक जाती है इतने सारे वुल्फ और स्नैक की आर्मी को देख के। हालांकि अभी वो आर्मी रुकी ही थी कि तभी उनका साथ देने के लिए और भी लोग आ जाते हैं, यानी कि वो लोग जो कि वीर का साथ देने वाले गॉड्स के साथ आए हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ वीर की तरफ ही नहीं बल्कि बुद्धा गॉड की तरफ की आर्मी भी करती है और वो सब भी वुल्फ और स्नैक गॉड की आर्मी के साथ जाकर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद वीर की तरफ की आर्मी की तादाद 1.70 लाख की हो गई है और इधर बुद्धा गॉड की आर्मी की 2.50 लाख हो गई है तादाद। जिसके बाद अब एक बच्चा भी बता सकता है कि कौन सी आर्मी हारने वाली है। हालांकि लड़ाई से पहले यह डिसाइड नहीं किया जा सकता कि किसकी जीत होगी, इसलिए अभी के लिए हम लड़ाई पे फोकस करते हैं। इधर दोनों आर्मीज जब रेडी हो जाती हैं तो बुद्धा गॉड और डीमन गॉड का बेटा यानी नोबल नाइट और डीमन अल्फा दोनों आर्मी को कंट्रोल करने के लिए उनके आगे खड़े हो जाते हैं और फिर चिल्लाते हुए कहते हैं, दोस्तों इनमें से कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए और इनको इतनी बेरहमी से मारना कि इनकी रूह तक कांप जाए, यानी इनको इतनी बेरहमी से मारना जितनी बेरहमी से मैंने वीर रहेजा को मारा था। नोबल नाइट बुद्धा अपनी आर्मी से कहता है और फिर वीर की आर्मी की तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऐसा करते ही उसकी आर्मी यानी 2.50 लाख लोग उसका साथ देने के लिए उसके साथ बढ़ने लगते हैं। हालांकि अभी वो लोग वीर की आर्मी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक नाइफ दोनों आर्मी के बीचों बीच आकर गिरती है, जिसकी वजह से गॉड्स तक की लड़ाई रुक जाती है और फिर गॉड्स के साथ सारी आर्मी और ऑडियंसेस उस नाइफ को देखने लगती है और फिर उस नाइफ को गौर से देखने के बाद सब एक साथ हैरान होते हुए कहते हैं, नाइफ क्वीन, ये तो नाइफ क्वीन की नाइफ है, यानी ये जीनियस वीर रहेजा की टीचर ईशा की नाइफ है। लेकिन ये नाइफ यहाँ क्या कर रही है, सब एक साथ कहते हैं। हालांकि अभी सब ये सोच ही रहे थे कि तभी पता नहीं कैसे अचानक से उस नाइफ के पास एक लड़की आ जाती है जो कि डेलिकेटली उस नाइफ के हैंडल के ऊपर खड़ी हुई है और जिसके लंबे लंबे और काले काले बाल हवा में लहरा रहे हैं और उसने एक व्हाइट और रेड कलर की एक गाउन पहनी हुई है जो कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है और उसने एक तलवार भी पकड़ी हुई है जो कि उसी की ड्रेस के कलर की है, यानी उसका हैंडल रेड है और बाकी की तलवार व्हाइट कलर की है। और वो लड़की इस वक्त नोबल नाइट की आर्मी को देख रही है और वो खासकर नोबल नाइट को गुस्से में देख रही है। हालांकि अभी वो लड़की नोबल नाइट को गुस्से में देख ही रही थी कि तभी सब हैरान होते हुए कहते हैं, नाइफ क्वीन ईशा जिंदा है? हमने तो सुना था कि जीनियस वीर रहेजा की टीचर ईशा और रिबेट्स की अगली होने वाली क्वीन मारी गई थी, तो ये जिंदा कैसे हो सकती है? बहुत से लोग कहते हैं,
हालांकि दोस्तों इन सब में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो कि हैरान नहीं हुआ था ईशा को देख के, और वो आदमी है डेविल्स का लीडर डेविल गॉड। इसलिए इधर डेविल गॉड ईशा को देखने के बाद उससे कहता है, ईशा वो कहाँ है जो तुम पे नजर रख रहा था? डेविल गॉड ईशा से पूछता है। इधर वही ईशा उसकी बात सुन के कहती है, डेविल गॉड भी यहाँ है, चलो अच्छी बात है, जितने भी दुश्मन हैं वो सब यहीं हैं, अब कम से कम उसे तुम लोगों को ढूंढ के मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, क्या सवाल किया था तुमने कि वो कहाँ है जो मुझ पे नज़र रख रहा था जब मुझे बंदी बना लिया गया था? तो डेविल गॉड, वो डेविल यानी एंशियंट डेविल जो मुझ पे नज़र रख रहा था, वो उसके हाथों मारा गया है जो कि मुझे बचाने आया था। और हाँ, तुम तैयार हो जाओ, वो आ रहा है तुमको भी मारने, ईशा कहती है डेविल गॉड से, और फिर हंसने लगती है। इधर वहीं डेविल गॉड ईशा की बात सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर ईशा से कहता है, कौन है वो जिसने मेरे भाई एंशियंट डेविल को मारा है? बताओ कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे छोटे भाई को मार दिया? बताओ मुझे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, डेविल गॉड कहता है। और इसकी ये बात सुन के सब शॉक हो जाते हैं और फिर सब आपस में बात करते हुए कहते हैं, अच्छा तो नाइफ क्वीन ईशा को डेविल्स ने गुलाम बना लिया था और अब जाकर ईशा को किसी ने आज़ाद करवा दिया है, और जिसने भी उसे आज़ाद करवाया है उसने डेविल गॉड के छोटे भाई एंशियंट डेविल को मार दिया है। आखिर कौन है वो जिसने ये काम किया, और आखिर उसके पास कितनी ताकत है कि वो डेविल गॉड को भी मारने आएगा? आखिर वो ऐसा कौन सा गॉड है जिसके बारे में हम नहीं जानते? ऑडियंसेस और दोनों आर्मीज आपस में फुसफुसाते हुए बात करती हैं। हालांकि इधर सब हैरान हो रहे थे, तो इधर ईशा ही नहीं बल्कि एक आदमी और था जो कि मुस्कुरा रहा था और उसे पता था कि कौन आने वाला है और किसने एंशियंट डेविल को मारा है, और वो कोई और नहीं बल्कि क्रैब गॉड है जो कि जानता है ये सब काम किसने किया है। और आई नो दोस्तों, आप सब भी समझ गए होंगे कि ये सब काम किसने किया है, इसलिए कमेंट में बता देना कि ये सब काम किसने किया है। आप जल्दी बताना, आपको तो पता ही चल गया होगा किसने किया होगा। ओके, तो हम स्टोरी पर आते हैं। इधर ईशा डेविल गॉड का सवाल सुन के कुछ नहीं कहती है, बस इतना कहती है, डेविल गॉड जब वो आएगा तो तुम खुद देख लेना कि वो कौन है, ईशा कहती है। और फिर आसमान में एक रेड सिग्नल भेज देती है, जिसके बाद कई अनगिनत रिबेट्स की आर्मी वीर की आर्मी के साथ आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वीर की आर्मी में 2.20 लाख लोग हैं और नोबल नाइट की आर्मी में 2.50 लाख लोग हैं। हालांकि अभी भी नोबल नाइट की आर्मी की तादाद ज़्यादा है। हालांकि इधर वहीं ईशा डेविल गॉड से बात करने के बाद नोबल नाइट की तरफ देखने लगती है और फिर उससे कहती है, नोबल नाइट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को मारने की? आज तुम मेरे हाथों नहीं बचने वाले हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि ईशा द नाइफ क्वीन के स्टूडेंट को हाथ लगाने पर या उसे मारने पर उसका अंजाम क्या होता है, ईशा कहती है। और नोबल नाइट के जवाब का इंतजार किए बिना अपनी नाइफ को ज़मीन से निकालती है और फिर नाइफ के कवर में रख देती है और फिर अपनी आर्मी यानी वीर की आर्मी को लीड करने लगती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, दोस्तों आज हम सबको इन्हें दिखाना होगा कि बुराई कभी भी अच्छाई पर भारी नहीं पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों कोई भी रहम मत करना और इनको इतनी बेरहमी से मारना कि अपने अगले जन्म में भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचें, ईशा कहती है। और फिर तलवार ऊपर आसमान में उठा देती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, हमला करो, ईशा कहती है। और फिर भागते हुए नोबल नाइट के पास पहुंच जाती है और फिर नोबल नाइट से लड़ने लगती है और इन दोनों की आर्मीज आपस में लड़ने लगती है। और इधर वहीं ईशा जो कि इस वक्त एक सुपर डिफाइट बन गई है, वो नोबल नाइट से लड़ रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने तलवार से लड़ रही है। और उसे देख के लग रहा है कि ईशा का नाइफ माइंड और भी पावरफुल हो गया है और उसकी स्किल पे महारत और भी ज्यादा हो गई है, इसलिए तभी तो वो एक सुपर डिफाइट होकर एक हाफ गॉड से लड़ पा रही है। इसलिए दोस्तों फिर इसी तरह ये फाइट लगभग 1 घंटे तक चलती रहती है, जिसके बाद ईशा और नोबल नाइट दोनों बहुत जख्मी हो गए हैं और इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत घाव दिए हैं। और रही बात दोनों आर्मीज की, तो अब तक वीर की तरफ के लगभग 40,000 लोग मारे गए हैं और नोबल नाइट की तरफ के 50,000 लोग मारे गए हैं। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया कि नोबल नाइट की तरफ के 10,000 लोग ज्यादा मारे गए हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सिर्फ ईशा की प्रेजेंस ही काफ़ी है लोगों में जोश बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ तो ईशा खुद उनका साथ दे रही है और उनको कमांड कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आर्मी यानी वीर की आर्मी बहुत मोटिवेट हो गई है और संतुष्ट हो गई है कि ईशा के होते हुए नोबल नाइट उन तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए वो लोग लगातार अपनी फुल पावर लगा के अपने लेवल के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। हालांकि अभी दोनों आर्मीज और ईशा और नोबल नाइट लड़ ही रहे थे कि तभी क्रैब गॉड की दर्द में चीखने की आवाज़ आती है
जिसकी वजह से बैटल्स रुक जाती हैं और सब क्रैब गॉड की तरफ देखने लगते हैं। और फिर सब देखते हैं वुल्फ गॉड ने क्रैब गॉड के पेट में तलवार भोंक दी है, जिसकी वजह से क्रैब गॉड दर्द में चिल्ला रहा है। हालांकि वुल्फ गॉड यहीं नहीं रुकता है, बल्कि वो स्नैक गॉड से कहता है क्रैब गॉड को जाके उसके दोनों हाथों से पकड़ लो। वुल्फ गॉड कहता है स्नैक गॉड से, और इधर में स्नैक गॉड वुल्फ गॉड की बात सुनकर क्रैब गॉड को पकड़ लेता है पीछे से और अपनी पूंछ से उसके पैर को भी जकड़ लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सांप अपने दुश्मन को जकड़ता है। और इधर वहीं यह देखने के बाद वुल्फ गॉड अपनी तलवार को क्रैब गॉड के पेट से निकाल लेता है और फिर उसको अपने मयान में रख लेता है और फिर अपने पंचेस से क्रैब गॉड के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है और फिर किसी पंचिंग बैग की तरह क्रैब गॉड को मारने लगता है और स्नैक गॉड उसका साथ देते हुए पीछे से क्रैब गॉड को जकड़े रहता है। हालांकि इधर वहीं क्रैब गॉड के साथ ऐसा होते हुए देख तीनों गॉड्स और ईशा और उनकी पूरी आर्मी क्रैब गॉड को बचाने के लिए बढ़ने लगती है क्रैब गॉड की तरफ, लेकिन वो लोग कुछ ही कदम बढ़े थे कि वो लोग अपने अपने दुश्मन द्वारा रोक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग क्रैब गॉड को बचाने नहीं जा पाते हैं और उन्हें ना चाहते हुए भी वहीं पर रुकना पड़ जाता है और क्रैब गॉड को मार खाते हुए देखना पड़ता है। इधर वहीं अब तक वुल्फ गॉड ने कई पंचेस क्रैब गॉड के पेट पे मार दिए हैं और उसके चेहरे पे भी कई पंचेस मार दिए हैं, जिसकी वजह से क्रैब गॉड की हालत बहुत खराब हो गई है और क्रैब गॉड को देख के लग रहा है कि अगर उसको और मारा गया तो वो मर जाएगा। हालांकि इधर वुल्फ गॉड पंचेस मारने के बाद स्नैक गॉड को क्रैब गॉड को छोड़ने के लिए कह देता है और फिर अपनी तलवार निकाल के क्रैब गॉड से हंसते हुए कहता है क्रैब गॉड, मुझे तो लगता है कि तुम तो उनके यहाँ पहुंचने के पहले ही मर जाओगे हम लोगों के हाथों ही, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, अब तुम्हें हमारे हाथों ही मरना होगा क्योंकि मेरी दिली इच्छा है कि तुम मेरे हाथों मरो ना ही कि उनके, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वुल्फ गॉड क्रैब गॉड से कहता है और इधर वहीं क्रैब गॉड वुल्फ गॉड की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर वुल्फ गॉड से कहता है अच्छा मुझे मारने से पहले कम से कम उसका नाम ही बता दो जो कि मुझे मारने आ रहा है मुझे बताओ आखिर वो कौन है जिसके दम पे तुम लोग जिसके दम पे तुम लोग इतना उछल रहे हो। क्रैब गॉड अपनी बची हुई ताकत लगा के वुल्फ गॉड से कहता है और फिर इतना कहते ही खून की उल्टी करने लगता है और इधर में वुल्फ गॉड क्रैब गॉड की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर क्रैब गॉड से कहता है चलो तुम्हारी इस बात को मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा समझ के तुम्हें बता देता हूँ। वुल्फ गॉड क्रैब गॉड से कहता है और फिर क्रैब गॉड के कान के पास जाकर धीरे से उससे कहता है क्रैब गॉड, तुम्हें मारने वो आ रहा है जिसको कई हजार सालों पहले तुमने गॉड हॉल से निकाल दिया था सिर्फ उसकी एक नादानी की वजह से, और तुमने उसको बहुत बेइज्जत करके निकाला था, इसलिए आज वो तुमसे बदला लेने आ रहा है अपनी बेइज्जती का। और ये वही है जो कि कई हजार साल पहले तुम्हारे गॉड हॉल का मेंबर था और तुम्हारा एक स्टूडेंट था और उसका नाम है हाफ रियल गॉड द थंडर गॉड। वुल्फ गॉड क्रैब गॉड के कान में धीरे से कहता है और इधर वहीं उसकी ये बात सुन के क्रैब गॉड हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है थंडर एक हाफ रियल गॉड बन गया है, लेकिन कैसे, आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो गया और आखिर वो इतनी आगे तक पहुंचा कैसे। क्रैब गॉड बड़बड़ाते हुए कहता है। हालांकि अभी वो ये सब कह ही रहा था कि तभी स्नैक गॉड उसको एक पंच मारता है, जिसकी वजह से क्रैब गॉड लड़खड़ा के जमीन पे गिर जाता है और अपने घुटने के बल बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। हालांकि इधर अभी क्रैब गॉड कुछ सोच ही रहा था और इधर वहीं वुल्फ गॉड हंसते हुए कहता है तो चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वुल्फ गॉड कहता है और फिर अपनी तलवार से क्रैब गॉड के सर की तरफ अटैक कर देता है और फिर देखते ही देखते सबकी नजरों के सामने वुल्फ गॉड की तलवार क्रैब गॉड के सर की तरफ बढ़ने लगती है और लोग चाहकर भी क्रैब गॉड को बचाने नहीं जा पाते हैं और खड़े होकर देखते रहते हैं। और इधर में ईशा भी ये नज़ारा देखकर धीरे से खुद ही से कहती है तुम कहाँ हो, अब तक तुम आए क्यों नहीं, कहीं तुम्हें आने में देर ना हो जाए, ईशा धीरे से कहती है। हालांकि इधर इतना धीरे बोलने पर भी नोबल नाइट ईशा की बात सुन लेता है और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है ईशा कोई नहीं आने वाला, अब क्रैब गॉड की मौत तय है। नोबल नाइट कहता है और फिर क्रैब गॉड की तरफ देखने लगता है। इधर में वो तलवार जो क्रैब गॉड की तरफ बढ़ रही थी वो बस अब क्रैब गॉड से 10 इंचेस की दूरी पर रह गई है और फिर ऐसा होते ही सब समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। हालांकि अभी वो लोग दुखी हुए ही थे कि तभी एक ट्रांसपेरेंट जेड जैसी तलवार अचानक से आती है और क्रैब गॉड की तरफ बढ़ रही तलवार को रोक देती है और फिर उस तलवार को रोकने के बाद वो तलवार वुल्फ गॉड की तरफ बढ़ने लगती है उस पे हमला करने के लिए, जिसकी वजह से वुल्फ गॉड को और स्नैक गॉड दोनों को कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। हालांकि वुल्फ गॉड चाहे जितनी तेजी से पीछे हटाओ लेकिन वो जेड जैसी ट्रांसपेरेंट तलवार वुल्फ गॉड की एक उंगली पे लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी एक उंगली कट के नीचे गिर जाती है और उससे खून निकलने लगता है। हालांकि खून पे और उंगली पे ध्यान न देते हुए वुल्फ गॉड अपने सामने खड़े अटैकर को देखता है और वो देखता है
कि क्रैब गॉड को बचाने एक बहुत पावरफुल गॉड आई है जिसने एक वाइट फ्रॉक पहनी हुई है और वो किसी क्वीन से कम नहीं लग रही है और उसके विंग यानी पंख भी है और ये गॉड यानी उसके सामने खड़ी लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है। हालांकि वुल्फ गॉड अपने सामने खड़ी लड़की को देखने के बाद उससे कहता है, ए लड़की तुम कौन हो और तुम क्रैब गॉड को बचाने क्यों आई हो? वुल्फ गॉड अपने सामने खड़ी लड़की से सवाल करता है। हालांकि इधर वो लड़की उससे कुछ नहीं बोलती है और क्रैब गॉड को अपने हाथों में उठा के एक खाली जगह पे ले आती है और फिर क्रैब गॉड को थोड़ा हील करने के बाद उसे एक पत्थर से टिका के बैठा देती है। इधर वहीं क्रैब गॉड थोड़ा बेटर होने के बाद अपने सामने बैठी लड़की यानी होली एंजल से धीरे से कहता है, वो कहाँ है? अब तक वो आया क्यों नहीं? उसको जल्दी बुलाओ, उसको जल्दी बुलाओ, क्योंकि वो आ रहा है और उसको सिर्फ वही रोक सकता है, यानी सिर्फ जीनियस वी क्रैब गॉड इतना कहते ही खांसने लगता है और खून की उल्टी करने लगता है। हालांकि इधर वहीं होली एंजल क्रैब गॉड से कहती है, आप आराम करिए, वो बस आते ही होंगे और उनके आते ही यहाँ पे जितने भी लोग नोबल नाइट और डेविल्स का साथ दे रहे हैं वो सब के सब मारे जाएंगे और उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, वो भी नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं। होली एंजल कहती है क्रैब गॉड से और उसकी बात सुन के क्रैब गॉड थंडर गॉड के बारे में उसे बताने जा ही रहा था कि तभी वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड उन दोनों से 10 कदम की दूरी पर आकर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से होली एंजल तुरंत ही अपने बैटल मोड में वापस आ जाती है और फिर अपनी तलवार को निकाल लेती है और फिर बिना कुछ बोले अकेले ही वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड से लड़ने के लिए उनके तरफ भागने लगती है। तो दोस्तों आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीर की टीचर ईशा कहाँ से आ गई और अनसीन डेविल कब मारा गया? वो तो अर्थ पे आ रहा था तो वो कैसे मारा गया? वो तो अर्थ पे पहुंचा ही नहीं था, तो ये सब हुआ कैसे? ये सब क्या चल रहा है? इतनी कंफ्यूजन क्यों है? तो दोस्तों इन सब सवालों का जवाब आपको सुपर गॉड वीर स्टोरी की अपकमिंग आर्क यानी एक न्यू सीरीज द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क यानी सीरीज में पता चलेगा, जो कि कुछ महीनों बाद स्टार्ट हो जाएगी। और रही बात गॉड्स की सिविल वॉर की, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए क्या वीर सही समय पर पहुंचकर क्रैब गॉड को थंडर गॉड से बचा पाएगा या नहीं, या हो जाएगा नाकाम? और आपको क्या लगता है वीर ह्यूमंस के लिए एक नया साम्राज्य बना पाएगा या नहीं? तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYT चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and